बीपीएससी टीआरई 3 में हुआ उलट-पुलट, अभ्यर्थियों ने उठाई आवाज। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी और अहम खबर लेकर हाजिर हूं आप सभी के बीच बिहार शिक्षक बहाली फेज 3 से संबंधित। साथियों, मुख्य खबर को आपके बीच हम प्रस्तुत करें इससे पहले जो भी हमारे बंधु हमारे चैनल सुसत्य वचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, आइए चलते हैं बिहार शिक्षक बहाली टीआरई 3 से संबंधित तमाम मुद्दों को लेकर। आप सभी अवगत है कि बीपीएससी टीआरई 3 का आगाज हो चला है और इसके अंतर्गत नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। साथियों, नोटिफिकेशन जारी करने के क्रम में कई सारे फेरबदल भी किए गए हैं, जिसके आधार पर कई अभ्यर्थी खुश चल रहे हैं तो ढेर सारे अभ्यर्थी नाखुश चल रहे हैं। इसी क्रम में इस नोटिफिकेशन में वैसे भी प्रावधान किए गए हैं जो तमाम अभ्यर्थियों के लिए दुख और दर्द भरा है और इन तमाम मुद्दों पर बिहार शिक्षक बहाली से जुड़े तमाम अभ्यर्थियों द्वारा आवाज उठाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथियों, हम आपको बता दें कि जो भी प्रावधान लागू किए गए हैं उसमें प्रमुख रूप से है कि नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि औपबंधिक परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट्री यानी पूरक परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। साथियों, अच्छी बात है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसके संबंध में तमाम अभ्यर्थियों ने ये भी आवाज जोरों शोर से उठाना प्रारंभ की है कि जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान नहीं किया गया है तो स्पष्ट रूप से इस नोटिफिकेशन में इस बात का भी जिक्र होना चाहिए था कि जितने भी सीटों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी उन तमाम सीटों पर रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। साथियों, एक तरफा कभी भी प्रावधान नहीं लागू की जानी चाहिए। आखिर ये बहाली शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है। अगर अभ्यर्थी इसमें आवेदक नहीं बनेंगे तो बहाली ही रह जाएंगे और कतई बिहार में शिक्षक की बहाली संपन्न नहीं हो सकेगी। तो तमाम सुविधाएं शिक्षक अभ्यर्थियों को देखकर करनी चाहिए, परंतु शिक्षा विभाग द्वारा बार बार अभ्यर्थियों को दरकिनार किया जाता है और वे विभागीय हित को सोचकर नए नए नियम और कानून बनाते हैं। साथियों, अन्य बिंदुओं पर हम चर्चा करें, जिसमें अन्य बिंदु है कि तमाम अभ्यर्थियों के लिए साथियों नोटिफिकेशन के अंतर्गत ये भी उल्लेख किया गया है अटेम्प्ट के बारे में। इसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि तमाम सरकारी कर्मियों को विद्यालय अध्यापक बनने हेतु 5 अटेम्प्ट लागू होंगे और वो भी सामान्य प्रशासन विभाग के नोटिफिकेशन जारी होने के तिथि से। तो साथियों, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से यह तो स्पष्ट कर दिया गया है कि तमाम सरकारी कर्मियों के लिए, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो या फिर अन्य कोई सरकारी कर्मी हो, उन तमाम कर्मियों को बीपीएससी के अंतर्गत अध्यापक बनने के लिए 5 अटेम्प्ट का प्रावधान किया गया है। परंतु इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत कहीं भी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यह नहीं लिखा गया कि इनके लिए आखिर 5 अटेम्प्ट लागू होंगे या फिर नहीं, परंतु टीआरई 1 के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए थे 3 अटेम्प्ट का, तो इससे यही स्पष्ट होता है कि 3 अटेम्प्ट ही लागू होंगे। साथियों, इस 3 अटेम्प्ट के आधार पर ये बढ़े या फिर ना बढ़े, ये तो निश्चित है कि अभ्यर्थियों की मांग रही है कि ये अटेम्प्ट बढ़नी चाहिए। अगर सरकारी कर्मियों के लिए ये 5 है तो फ्रेशर कैंडिडेटों के लिए भी ये 5 होनी चाहिए। परंतु वर्तमान परिस्थिति ये हो चली है कि अगर 3 अटेम्प्ट ही लागू होते हैं तो तमाम अटेम्प्ट 2 के अंतर्गत ही तमाम ढेर सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एज एक्सपायर कर चुका है और वो भी टीआरई 3 के अंतर्गत 1 अगस्त 2023 एज लिमिट किया गया है, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है और अभ्यर्थियों के लिए एक समस्या खड़ा कर दी है। उन तमाम अभ्यर्थियों जिन्होंने टीआरई 2 के अंतर्गत ही अभ्यर्थी बने थे, उन ढेर सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी आयु सीमा समाप्त हो गई है और वे प्रशिक्षण कर चुके हैं, स्टेट क्वालिफाइड है, सीटेट क्वालिफाइड है, बीएड है, डीएलएड के अभ्यर्थी है। अब किसी भी काम के उनकी तमाम डिग्रियां नहीं रह गई है और बेकार की बेकार हो गई है।
साथियों, बीपीएससी टीआरई 2 के अंतर्गत कुछ विषयों के लिए ऐसा प्रावधान किया गया था कि अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट प्रदान की गई थी, लेकिन टीआरई 3 के अंतर्गत किसी भी सब्जेक्ट के अंतर्गत किसी भी नियम के अनुकूल कोई भी अभ्यर्थी को उम्र सीमा में छूट नहीं प्रदान की गई है, जो कि एक और समस्या खड़ी कर दी है। तो इन तमाम बिंदुओं को देखकर वे तमाम अभ्यर्थी जो कि उम्र अपना खो चुके हैं, अब उनकी डिग्रियां कहीं से भी काम के लायक नहीं बची है, उन तमाम अभ्यर्थियों ने बुलंदियों के साथ आवाज उठाना शुरू कर दिया है कि एक बार मानवता का ख्याल रखते हुए, हमारी मेहनत का ख्याल रखते हुए, हमारे डिग्रियां का ख्याल रखते हुए कम से कम उम्र सीमा में छूट प्रदान किया जाना चाहिए था। साथियों, ढेर सारे ऐसे भी उम्मीदवार हैं जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अभाव में चयन नहीं हो पाया और उनका एज भी एक्सपायर हो गया। आखिर उन अभ्यर्थियों पर क्या बीत रही होगी, ये तो अपने दिल से पूछा जा सकता है। इस तमाम बिंदुओं को देखते हुए हम अपने इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा विभाग के साथ साथ बीपीएससी के चेयरमैन महोदय को विनती पूर्वक आग्रह करना चाहेंगे कि तमाम अभ्यर्थियों के दर्द को देखते हुए, उनकी डिग्रियों का ख्याल रखते हुए उम्र सीमा में छूट दिया जाना चाहिए सभी प्रकार के अभ्यर्थी को। जहां सामान्य कोटि के अभ्यर्थी 37 साल निर्धारित किया गया है, कम से कम अगर इसे 3 अटेम्प्ट ही माना जाए, उसके आधार पर ही मौका मिलना चाहिए उन तमाम अभ्यर्थियों को। साथियों, अन्य विषयों में जिस प्रकार टीआरई 2 के अंतर्गत प्रावधान किया गया था, उम्र सीमा में छूट दी गई थी, तमाम अभ्यर्थियों की मांग है कि उन अभ्यर्थियों को टीआरई 2 के अंतर्गत भी, चाहे वो संगीत का विषय हो, चाहे वो नृत्य का विषय हो, चाहे वो अन्य किसी भी प्रकार का विषय हो, उन तमाम विषयों में टीआरई 1 और 2 के अंतर्गत अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक मौके प्रदान किए गए थे। कुछ विषयों में 4 वर्षों की छूट प्रदान की गई थी, तो कुछ विषयों में 10 वर्षों की छूट प्रदान की गई थी। इन तमाम मुद्दों को लेकर एक बद्ध हो चले बिहार शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी, और उन्होंने बुलंदियों के साथ आवाज उठाई है कि बीपीएससी टीआरई 3 के अंतर्गत एज रिलैक्सेशन का लाभ अवश्य मिलनी चाहिए, अन्यथा बिहार के तमाम नौजवानों की जिंदगी यूं ही बेकार हो जाएगी और वे लोग किसी काम के लायक नहीं रह जाएंगे। साथियों, अन्य बिंदुओं पर बता दें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के कारण ढेर सारे अभ्यर्थी आज रास्ते पर भटक रहे हैं और उनका एज एक्सपायर हो चुका है। साथियों, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट एक तरह से कहा जाए तो आयोग के अनुसार और नोटिफिकेशन के अनुसार तो कह दिया गया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन बार बार दिन प्रतिदिन भाजपा के ही एमएलसी नवल किशोर यादव द्वारा बार बार ये बातें कही जा रही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम जारी करेंगे और अवश्य करेंगे फ्लोर टेस्ट के बाद। तो ये अहम दिन है 12 फरवरी 2024, जिस दिन सरकार की फ्लोर टेस्ट होगी और दूसरी तरफ बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद महोदय का अंतिम दिन होगा चेयरमैन के रूप में। आखिर महोदय ने बहुत अच्छे कार्यकाल निभाई है, बहुत कम समयों में उन्होंने ढेर सारे शिक्षकों की, लाखों शिक्षकों की बहाली की है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कई सारे उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, परंतु कई जगहों पर शिक्षा विभाग के दबाव के कारण उन्होंने कुछ वैसे भी निर्णय ले लिए जो तमाम अभ्यर्थियों के हित में नहीं थे। हालांकि जाते जाते उनको यह मलाल रह गया कि उन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं कर पाई। अतुल प्रसाद महोदय की दिली इच्छा थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, परंतु शिक्षा विभाग ने उन्हें रोकी और इसका मलाल ये रहा। साथियों, उनके लिए सम्मान कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कही है कि हमने आईएएस बनकर बहुत बड़ी गलती की है। आखिर उनको मलाल है कि उन्होंने इतने बड़े पद पर होने के बाद भी अपने निर्णय से भटक गए, अपने द्वारा उचित निर्णय उन्होंने नहीं ले पाई। इनका उनको मलाल है और आजीवन मलाल रहेगा, और ये देन है बिहार के शिक्षा विभाग का। तो साथियों, अन्य बिंदुओं पर हम आपको बता दें कि हम अपने इस वीडियो के माध्यम से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से बिहार सरकार के साथ साथ शिक्षा विभाग और
बीपीएससी से ये मांग करना चाहते हैं कि तमाम अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए, उनके जीवन को देखते हुए, उनकी डिग्रियां को देखते हुए सर्वप्रथम एज रिलैक्सेशन में छूट मिलनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात, तमाम जो सीटों पर परीक्षाएं आयोजित की जाएगी वो 100% सीटों पर रिजल्ट का प्रकाशन होना चाहिए। और तीसरी बात कि वे अभ्यर्थी जिन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के आशा में अपनी उम्र, अपनी आयु को खो दी है, अपने जीवन को खो दी है, उनके हितों का ख्याल रखते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, ये हम इस वीडियो के माध्यम से मांग करते हैं। साथियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस तमाम बिंदुओं पर आप तमाम अभ्यर्थियों का क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे और हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।